हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट पर लगाई रोक, 22 जनवरी को अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए अंतिम परीक्षाफल पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दे। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा है कि अदालत ने कहा है जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी राजेश कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई जो पहले से निर्धारित थी। इधर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सीजीएल परीक्षा के फाइनल रिजल्ट पर लगाई गई रोक का छात्रों ने स्वागत किया है। छात्र नेता एस अली कहते हैं कि जिस तरह से इस परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आई है और परीक्षार्थी लगातार शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं था। छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए लगातार लाठीचार्ज होती रही। सोमवार को भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में आयोग को चाहिए कि एजेंसी के बजाय खुद परीक्षा आयोजित करे, तभी जाकर प्रश्न पत्र लीक होना बंद होगा। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने किया रिलीज। जेएसएससी सीजीएल आंदोलन के दौरान लिए गए थे हिरासत में। जेएसएससी सीजीएल रद्द आंदोलन में हिरासत में लिए गए जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने छोड़ दिया है। रांची कोतवाली थाना में बॉन्ड भरवाने के बाद देवेंद्र नाथ को छोड़ा गया है। बता दें कि सोमवार को हजारों की संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जहां छात्रों को कार्यालय से 1.5 किलोमीटर पीछे ही रोक दिया गया था। वहां प्रशासन और छात्रों के बीच बात नहीं बनने के बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन होगी बारिश। झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड कहर बरपा रही है। गर्म कपड़े और अलाव तापने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इसी बीच एक बार फिर से राज्य में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 20 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम समेत 4 जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में आज बुधवार की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रह सकता है। वहीं कल 29 दिसंबर की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। इसके बाद झारखंड में मौसम का मिजाज 20 दिसंबर से बदलने का अनुमान किया गया है। 20 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी भागों जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 21 से 23 दिसंबर तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रह सकता है। सरायकेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की 70 बाइक बरामद की। मेले और बाजार से चुराकर गांव में लगाते थे ठिकाने। सरायकेला खारसावा पुलिस ने अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। 70 चोरी की बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए अपराधियों में शंकर मांझी उर्फ संदीप, भूषण मछुआ, शिव मुंडा उर्फ शिबू मुंडा और मंगल मुंडा शामिल हैं। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के 3 बाइक चोर कुचाई बाजार में चोरी की योजना बना रहे हैं। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शंकर मांझी और भूषण मछुआ को चोरी की बाइक के साथ दबोच लिया गया। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने कबूल किया है कि वे सरायकेला, रांची, चाईबासा, खुंटी और जमशेदपुर के हाट बाजारों और मेलों से 100 से अधिक बाइक की चोरी कर चुके हैं। चोरी की बाइक वे शिव मुंडा और मंगल मुंडा को दे देते थे, जो इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में यह कहकर बेच देते थे कि कागजात बाद में दिए जाएंगे। पुलिस ने शिव मुंडा और मंगल मुंडा की निशानदेही पर घर और जंगल से कुल 70 बाइक बरामद किए हैं। इनमें से 30 बाइक इनके ठिकानों से और बाकी बाइक छापेमारी के दौरान मिली है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, फूंका सीएम हेमंत का पुतला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके खिलाफ रांची में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर सरकार की इस कार्रवाई का विरोध जताया है। मंगलवार शाम जिला महानगर भाजपा के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्ती और काला बिल्ला लगाकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद चौक पहुंचे, जहां उनके द्वारा सीएम हेमंत का पुतला फूंककर विरोध जताया गया।
इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता नेता सीजीएल परीक्षा रद्द करो, निहत्थे छात्रों पर लाठी चार्ज बंद करो, सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच करो जैसे नारेबाजी करते नजर आए। इस मौके पर रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि झारखंड सरकार छात्रों का भविष्य बेच रही है। निहत्थे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई अमानवीय है। सरकार को छात्र हित में सीजीएल में हुई धांधली की सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंडी छात्रों के साथ खड़ी है, हम ऐसी कार्रवाई की निंदा करते हैं। मंत्री शिल्पी का बड़ा ऐलान, सरकारी तालाब पर अब होगा सिर्फ पंचायत का दावा, बंदोबस्ती में दूसरी पार्टी नहीं ले सकती हिस्सा। झारखंड में अब सरकारी तालाब की बंदोबस्ती का दायरा पंचायत स्तर तक ही सीमित रहेगा। पंचायत के अधीन पड़ने वाले सरकारी तालाब में अब उसी पंचायत के लोगों को बोली लगाने और उसके बाद मछली पालन का मौका मिलेगा। अब दूसरे जिले के लोग किसी पंचायत में सरकारी तालाब की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पाएंगे। बहुत जल्द इसको लेकर नियमावली बनाई जाएगी। राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने औचक निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया है। गिरिडीह के सरिया में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की मौत। गिरिडीह जिला के सरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 युवकों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बगोदर में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना सोना सोती पुल के पास की है। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। घटना मंगलवार की दोपहर सोना सोती पुल के पास की है। मृतकों की पहचान रोहित पासवान और मोहन पासवान के रूप में हुई है। दोनों आपस में ममेरा फुफेरा भाई बताए जा रहे हैं, जिसमें रोहित सरिया के कंचनपुर का रहने वाला था, जबकि मोहन पासवान राजधनवार के राजोडी का रहने वाला था। कोल रॉयल्टी के बकाया राशि के लिए केंद्र को चुनौती, जेएमएम ने कहा राज्य से एक गाड़ी कोयला नहीं जाने देंगे। झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया कोल रॉयल्टी के पैसे को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर अब जेएमएम ने आर पार की लड़ाई की बात कही है। जेएमएम की ओर से मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके संकेत दिए हैं। केंद्र को चुनौती देते हुए कहा है कि बकाया पैसा मिलने तक झारखंड से एक गाड़ी भी कोयला उठने नहीं देंगे। मोर्चा अब कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जेएमएम नेता ने कहा, कोयला मंत्री ने झारखंड आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और राज्य का बकाया पैसा वापस करने की बात कही थी, लेकिन केंद्र अब इससे इनकार कर रहा है। एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर वोटिंग, लोकसभा में पक्ष में 269, विरोध में 198 वोट पड़े। कांग्रेस बोली सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। 19 दिसंबर को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में पार्टी की अहम बैठक राजधानी रांची के हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में कल 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ ही सभी जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं जिला महासचिव भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में विगत विधानसभा चुनाव, सांगठनिक विस्तार और भावी रणनीति के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। बता दें कि इसके साथ ही कि आज 18 दिसंबर को विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि पर सभी जिला मुख्यालयों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड पुलिस आज सुलझाएगी जनता की समस्याएं, 23 जिलों में होगा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। झारखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में आज 18 दिसंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है।
कार्यक्रम के दौरान 18 प्रमुख मुद्दों पर जनता की शिकायतें सुनी जाएगी और उनकी मदद की जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इसकी मॉनिटरिंग के लिए 23 जिलों में आईजी, डीआईजी और कमांडेंट रैंक के अधिकारियों को तैनात किया है। ये अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम के दिशा निर्देशों का सही पालन हो, शिकायतों का सही और समय पर समाधान हो, पुलिस कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायतों पर कार्रवाई हो, पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति सम्मानजनक हो। हालांकि राजधानी रांची में इस कार्यक्रम के लिए किसी अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है। झारखंड कांग्रेस की बैठक संपन्न। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए तय की गई रूपरेखा। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत राज की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन रांची में कार्यकारिणी समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू, अनुशासन समिति के चेयरमैन ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे। बैठक में आज 18 दिसंबर को आयोजित राजभवन मार्च की सफलता पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही 21 दिसंबर को होने वाले आभार समागम, 26 दिसंबर को शताब्दी समारोह और 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। रामगढ़ में दिखा बेकाबू ट्रक का कहर, पिता के 10 कर्म से लौट रही महिला को रौंदा। रामगढ़ के कोठार में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया है, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की पहचान दिगबार हेतबान निवासी दुलिया देवी के रूप में हुई है। दुलिया जैना मोड़ से अपने दामाद के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था। महिला को रौंदने के बाद ट्रक चालक भाग रहा था, लेकिन लोगों ने करीब 2 किलोमीटर तक उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। महिला अपने पिता के दुष्कर्म के बाद अपने घर लौट रही थी। घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोग मुआवजे की मांग को लेकर ट्रक के पास से जुट गए। जामताड़ा में खेत में मिली सड़ी गली लाश, गले और कमर में बंधी है रस्सी, हत्या कर फेंके जाने की आशंका। जामताड़ा में खेत में बने डोभा से पुलिस ने करीब 40 वर्षीय एक युवक की सड़ी गली लाश बरामद की है। घटना जामताड़ा जिले के जियाजोरी पंचायत अंतर्गत कुल डंगाल की है। 100 की कमर और गले में रस्सी बंधी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या कर युवक की लाश यहां फेंक दिया है। 100 की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस 100 की शिनाख्त करने में जुटी है। ग्रामीणों ने 100 मिलने की सूचना मंगलवार सुबह को पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने 100 को निकाला और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार गांव में कोई भी ग्रामीण 100 की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। संभवतः युवक किसी अन्य जगह का हो सकता है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एक देश एक चुनाव देश हित में है। रक्षा राज्य मंत्री। मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकृत होने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। मंत्री ने कहा है कि यह बिल देश हित में है। हर 5 वर्ष में लोकसभा चुनाव के 7 विधानसभा चुनाव होते हैं। वही देश में हर वर्ष अलग अलग समय पर विधानसभा चुनाव होते हैं। एक समय चुनाव होने पर देश के राजकोष की बचत होगी। चुनाव के समय राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाते हैं। परिणाम आने तक यह लागू रहता है। ऐसे में विकास परियोजनाओं में देरी होती है। एक देश एक चुनाव से विकास कार्य में इसका लाभ होगा। चुनाव के समय सरकारी काम में भी व्यवधान होता है। ऐसे में साल में एक ही बार में इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी और विकास कार्य में रुकावट नहीं आएगी। इसलिए एक देश एक चुनाव देश हित में है। बकाया कॉल रॉयल्टी के लिए राज्य के भाजपा सांसद लोकसभा में उठाएं आवाज। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि वित्त राज्य मंत्री द्वारा झारखंडी जनता का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया कर की मांग को ठुकराना उनकी नीयत में आई खोट को उजागर करता है। झारखंडी जनता द्वारा नकारे जाने को प्रधानमंत्री पचा नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि हार का गुस्सा जनता पर निकालने के लिए झारखंड का पैसा हड़पने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। भाजपा की नीयत हमेशा शक के दायरे में रहती है, क्योंकि नीयत बदलने का, झूठ बोलने का भाजपा का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड की हकमारी की कोशिश कर रही है और झारखंड से भाजपा के सांसद मौन होकर तमाशा देख रहे हैं। अगर भाजपा सांसदों को शर्म है तो झारखंड के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाएं, अपने आका से बकाया की वापसी का दबाव बनाएं, ताकि झारखंड में इन पैसों से विकास का काम हो सके। जामताड़ा में रामेश्वरा राइस मिल पर प्रशासन का छापा, अनियमितता के आरोप में किया गया सील। जामताड़ा डीसी के निर्देश पर गठित विशेष दल ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रामेश्वरा राइस मिल को सील कर दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीएसओ, जिला नियंत्रण पदाधिकारी डीसीओ और अंचल पदाधिकारी सीओ की संयुक्त टीम ने जामताड़ा के बेना स्थित संजय परशुरामका के राइस मिल में छापेमारी की। इस दौरान अवैध एफसीआई चावल और रिपब्लिक ऑफ
बांग्लादेश के पैकेट बरामद हुए। इससे एक बड़ी रैकेट का पर्दाफाश भी हुआ है। कहा जा रहा है कि यह मिल लंबे समय से संदेह के घेरे में था और जिला प्रशासन को लगातार इस मिल की अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। सूत्रों के अनुसार यह मिल अवैध तरीके से राजनीतिक संरक्षण में संचालित हो रहा था। इसकी गहन जांच शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इरफान अंसारी जा रहे बांग्लादेश, खुद बताया इसके पीछे की वजह। जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी अपने बयानबाजी के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वह आए दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर कहते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। अभी वर्तमान में उन्होंने फिर बिना नाम लिए एक बयान देकर बीजेपी के नेताओं पर कटाक्ष किया है। दरअसल इरफान अंसारी ने एक ट्वीट कर बीजेपी के नेताओं की चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि वह बांग्लादेश जा रहे हैं बीजेपी नेताओं को ढूंढने। उन्होंने पूरे पोस्ट में कहा है कि अचानक भाषण के दौरान ख्याल आया, कहाँ गए वे लोग जो 15 दिन पहले झारखंड में तांडव मचा रहे थे, हर तरफ हो हल्ला कर रहे थे। अब अचानक ऐसा सन्नाटा क्यों छा गया? कोई बात नहीं, मैं बांग्लादेश जा रहा हूं उन्हें ढूंढ कर वापस लाने। गौरतलब है कि झारखंड में पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा काफी गर्म रहा। बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोलती रही। बड़े बड़े नेता झारखंड में आकर भाषण के दौरान कहते नजर आ रहे थे कि उनकी सरकार बनते ही बांग्लादेशियों को चुन चुनकर झारखंड से बाहर किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अंतिम सुनवाई 3 जनवरी को। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 हाई स्कूल शिक्षक बहाली के तहत नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत में प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा गया। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने लिखित रूप से बहस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। मामले की अंतिम सुनवाई 3 जनवरी 2025 को होगी। मंत्री दीपिका पांडे ने दुमका में की बैठक, कहा पंचायत भवन में कागजात बनाने की व्यवस्था से होगा लोगों को लाभ। परिषदन दुमका में राज्य ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजनों की परेशानियों को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। पंचायत भवन में ग्रामीणों की जरूरी कागजात बनाने की व्यवस्था हो जाने से उनकी काफी समस्या दूर हो जाएगी। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य कर रही है एवं करने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग का जिलावार समीक्षा किया जा रहा है ताकि बजट तैयार करने में आसानी हो। साथ ही जिले में चल रहे विभाग की योजनाओं को गति दी जा सके। करंट लगने की वजह से ग्रामीण की मौत, बिजली के खंभे पर चढ़कर कर रहा था मरम्मत, झटका लगते ही गिरा नीचे। गुमला में मंगलवार को करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था। इसी दौरान उसे जोरदार करंट का झटका लगा और युवक नीचे गिर गया। घटना जारी थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान बंजर पहाड़ टोली निवासी कोर्नेलियुस लकड़ा के 40 वर्षीय पुत्र अनुज कुमार लकड़ा के रूप में की गई है। मृतक की भाभी येमेल्दर लकड़ा ने बताया है कि गांव में बिजली की समस्या थी। अनुज ग्रामीणों के साथ मिलकर बिजली ठीक करने का काम कर रहा था। बिजली कटी हुई थी, तभी खंभा में चढ़कर लाइन ठीक करने का काम कर रहा था। गांव के अन्य खंभा का काम समाप्त करने के बाद अपने घर गए। कनेक्शन वाले बिजली खंभे में चढ़कर तार जोड़ने का काम कर रहा था, तभी बिजली आ गई और उसे करंट का झटका लगा। अनुज खंभे से नीचे गिरे और घायल हो गए। परिजनों ने उसे गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। कोल रॉयल्टी मामले पर बीजेपी नेता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा, जायज बकाया है तो मदद करेगी पार्टी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने झामुमो के प्रेस वार्ता पर पलटवार किया। कहा कि सही बकाया होने पर बीजेपी भुगतान कराने में मदद करेगी। कहा कि सर्वप्रथम झारखंड की जनता को झामुमो को बकाया राशि का वर्षवार ब्यौरा जारी करना चाहिए। यह बताना चाहिए कि जिस समय शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, उस समय अगर कोयला की रॉयल्टी का कोई बकाया राशि बचा है तो उन्होंने कितना पैसा झारखंड को दिलवाया। प्रतुल ने हेमंत सरकार के गठबंधन दलों से यह भी जानना चाहा कि 10 वर्ष तक यूपीए सरकार जब शासन कर रही थी तो उस समय का कितना बकाया था और उस बकाया राशि में कितने का झारखंड को भुगतान हुआ। प्रतुल ने कहा कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव पूर्व जिन योजनाओं की घोषणा की है उसके लिए शायद 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जरूरत हो। आंतरिक स्रोत से पैसा हो नहीं पा रहा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैया सम्मान राशि की 2500 रुपए की किस्त अभी तक नहीं जारी होना है। बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में चोरी, महिला श्रद्धालु के कान की बाली छीन भागा चोर।
दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह से महिला श्रद्धालु की कान से सोने की बाली की चोरी हुई है। महिला ने अज्ञात के विरुद्ध जरमुंडी थाना में मामला दर्ज कराया। साथ ही कहा है कि इस तरह की घटना से प्रसिद्ध मंदिर का नाम खराब होता है। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित चित्रा थाना क्षेत्र के चित्रा निवासी डॉक्टर अरुण कुमार मंडल की पत्नी प्रतिमा देवी की कान की बाली बासुकीनाथ मंदिर में पूजा करने के दौरान अज्ञात चोर द्वारा छीन ली गई, जिसकी लिखित शिकायत पीड़िता द्वारा जरमुंडी थाने में दिए जाने के बाद पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला गया। इस फुटेज में बाली छीनते हुए अज्ञात शख्स की तस्वीर दिखाई दे रहा है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल करने में जुट गई है। धनबाद की गोपीनाथपुर कोलियरी झड़प मामले में प्राथमिकी दर्ज, हिरासत में 2 आरोपी। धनबाद के निरसा के गोपीनाथपुर कोलियरी में हुई झड़प मामले में दोनों पक्ष पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुगमा क्षेत्र के गोपीनाथपुर कोलियरी में एमडीओ मोड़ परियोजना में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर इंडिया गठबंधन एवं भाजपा समर्थकों के बीच खूब पत्थरबाजी और मारपीट हुई थी। इस मारपीट में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए थे। निरसा पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी नामजदों और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। धनबाद स्टेशन में आईआरसीटीसी कर्मचारियों पर हमला, अवैध पानी की बोतल जब्त करने पर धंधेबाजों ने पीटा, सिर पर आई गंभीर चोट। धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सोमवार की रात आईआरसीटीसी के कर्मचारियों पर हमला किया गया। कर्मचारी गैर मान्यता प्राप्त पानी की बोतल जब्त करने गए थे और इसी दौरान पानी माफिया सिंडिकेट ने हमला कर दिया। 8 से 10 लोगों ने घेरकर आईआरसीटीसी के एरिया ऑफिसर राकेश कुमार और आफ्ताब हुसैन को बुरी तरह पीटा। राकेश और आफ्ताब के सिर पर गंभीर चोट आई है। इधर घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और हमलावर फरार हो गए। घायलों को देर रात आरपीएफ ने SNMMCH में भर्ती कराया। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टाना भक्तों सहित अन्य शहरियों से मिले रांची डीसी, समस्याओं का दिया ऑन स्पॉट समाधान का निर्देश। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को अपने कार्यालय में लोगों से मुलाकात करते हुए जन समस्याओं को सुना। भजंत्री रांची जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने आए मुलाकातियों से एक एक कर सभी की समस्याओं को सुनते हुए समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराने का आश्वासन दिया। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जन समस्या का निराकरण कराना आप सबकी जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। उपायुक्त संवाद में आए कुछ समस्या का निष्पादन करने के लिए ऑन स्पॉट संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। शिकायत का निवारण करने के लिए बड़ी संख्या में टाना भगत ने उपायुक्त रांची से मुलाकात करते हुए अपनी कई समस्या उनके पास रखी, जिस पर उनके द्वारा उन्हें आश्वासन देते हुए कहा गया है कि उनकी समस्या का निराकरण जरूर करेंगे। शिकंजे में आया सामूहिक दुष्कर्म का एक आरोपी, 2 अब भी फरार। गिरिडीह जिला में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। यह घटना बिरनी थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने थाना में आवेदन दिया है। इसके आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना सोमवार 16 दिसंबर शाम की है। थाना में दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि सोमवार की शाम वह नावड्डी चौक से अपने घर जा रही थी। रास्ते में स्थित स्कूल के बगल से जब वह गुजरने लगी तो पहले से घात लगाए बैठे चानो निवासी सिकंदर सिंह समेत 3 लोग अचानक आए और उसके मुंह को दबाकर स्कूल के बगल में सुनसान स्थान पर ले गए। यहां सिकंदर के साथ दोनों युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब वह बेहोश हो गई तो उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया। काफ़ी देर तक जब वह नहीं पहुंची तो ढूंढते हुए उसके चाचा पहुंचे और उसे सड़क के किनारे पाया। फिर उसे निजी अस्पताल ले गए। इलाज के बाद जब उसे घर ले जाया गया तो उसने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद थाना में आवेदन दिया गया। इस मामले को लेकर इधर सरिया बागोदर के एसडीपीओ धनंजय राम ने कहा है कि एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एक की गिरफ्तारी हुई है। बाकी बचे आरोपियों को खोजने में टीम जुटी है। गिरिडीह के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट पहुंचे एसपी, सुरक्षा को लेकर दिए विशेष निर्देश। वर्ष 2024 समाप्त हो रहा है और कुछ दिनों में साल 2025 का आगमन होना है। ऐसे में पिकनिक स्पॉट्स पर लोग की भीड़ उमड़ने लगी है। गिरिडीह जिला के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट खंडोली और उसरी वाटरफॉल में रोज लोग जुट रहे हैं। 25 दिसंबर, 1 जनवरी और 15 जनवरी को इन स्थानों पर खासी भीड़ जुटती है। ऐसे में इन स्थानों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाती है। मंगलवार को गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने दोनों स्थानों का जायजा लिया। मुफस्सिल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी श्याम
किशोर महतो के साथ एसपी इन स्थानों पर पहुंचे। इस दौरान एसपी ने सैलानियों के साथ साथ यहां तैनात रहने वाले लोगों से बात की, साथ ही इलाके में कहां कहां जवानों को तैनात करना है इस पर मंत्रणा किया। साथ ही साथ यह भी जो है पता लगाया कि यहां स्नान करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के किस प्रकार की व्यवस्था रहती है, गोताखोरों की व्यवस्था है या नहीं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर रोक, छात्रों के संघर्ष की जीत, हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परीक्षाफल प्रकाशन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी नहीं किए जाए। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट का जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर रोक लगाना स्वागत योग्य निर्णय है। यह फैसला छात्रों के संघर्ष की जीत और राज्य सरकार के अहंकार की हार है। रांची में बच्चियों से छेड़खानी मामले में आईजी की बड़ी कार्रवाई, एसआई सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। स्कूली बच्चियों से छेड़खानी मामले में आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। कोतवाली थाना के 1 एसआई एवं मुंशी और महिला थाना के 1 एसआई और मुंशी शामिल हैं। बता दें कि राजधानी रांची में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी फिरोज अली को गिरफ्तार किया है। उसे मंगलवार को कोर्ट में भी पेश किया गया। बाबूलाल मरांडी का आरोप, धनबाद के भवन प्रमंडल में 186 टेंडर को लेकर धांधली, ठेकेदारों के बीच खुलेआम हुई बंदरबांट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि धनबाद में भवन प्रमंडल के 146 टेंडरों को लेकर बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है, जहां टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर अब सवाल उठ रहे हैं। ठेकेदारों के बीच टेंडरों की बंदरबांट खुलेआम हुई, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में ही 20 करोड़ रुपए के टेंडर मैनेज करने की सहमति बनी। उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों को ठेका मिलने के एवज में कथित तौर पर मोटी रकम देने को कहा गया, जिसके बाद नाम तय किए गए। इस दौरान खुलेआम लेन देन की तस्वीरें सामने आई हैं, जो बेहद चिंताजनक है। सरकारी कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद के विपरीत यह घटना व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है, जिसने आम जनता के विश्वास को झकझोर दिया है। इस मामले ने उन गरीब और जरूरतमंद लोगों के हितों को आहत किया है, जो विकास कार्यों के सही तरीके से लागू होने पर निर्भर करते हैं। यह सिर्फ भ्रष्टाचार का एक उदाहरण भर नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों और संसाधनों के दुरुपयोग का गंभीर मामला है। नगर विकास मंत्री ने की निगम के कार्य एवं योजनाओं की समीक्षा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार मंगलवार को नगर निगम सभागार में निगम की कार्य एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि निगम की भूमिका राजधानी की बेहतर छवि बनाने के लिए बहुत अहम है। इसके लिए सफाई पर खास ध्यान दे, सिविल वर्कर्स से संबंधित सभी लंबित योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारे, भविष्य की जरूरतों का आकलन करते हुए योजनाएं बनाएं, योजनाओं के लंबित होने पर समय समय पर समीक्षा करें। मंत्री सुदिव्य कुमार ने राजस्व संग्रहण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इंटरनल रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए होल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए बड़े बकायेदारों को नोटिस दे। जिन आवासीय भवनों पर व्यवसाय चल रहे हैं उनका सर्वे करते हुए कॉमर्शियल होल्डिंग टैक्स लेना सुनिश्चित करें। शहर के सभी लॉज, हॉस्टल, कोचिंग आदि की असेसमेंट करते हुए कर का भुगतान सुनिश्चित समय करने के लिए नागरिकों को जागरूक करें। पीजीटी टाटा स्टील गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत, चैंपियनशिप में रखी गई 3 करोड़ की इनामी राशि, कपिल देव ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर में मंगलवार से पीजीटी टाटा स्टील गोल्फ चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। यहां इस टूर्नामेंट में देश के कई नामचीन गोल्फर्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 3 करोड़ की इनामी राशि वाले पीजीटी टाटा स्टील गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत गोलमुरी गोल्फ कोर्स में की गई है, जहां 1 हफ्ते तक गोलमुरी और बेल्डी गोल्फ कोर्स में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील खेल विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। पारा शिक्षक हत्याकांड, 5 आरोपी गिरफ्तार, साजिशकर्ता अब भी पुलिस के शिकंजे से बाहर। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत बड़डी में पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सोनू सरदार की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सूत्रधार बिरबल सरदार और एक अन्य आरोपी लखीचरण नायक अब भी फरार है। पुलिस की एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई कर घटना में प्रयुक्त हथियार, गोलियां और वाहन बरामद कर लिया है। जिला एसपी मुकेश लुलायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों 13 दिसंबर की रात अज्ञात अपराधियों ने यशपुर पंचायत की मुखिया के पति व पारा शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष सोनू सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मंत्री योगेंद्र प्रसाद शामिल हुए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए ये निर्देश। मंगलवार को रांची के धुरवा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सहजता और सरलता के साथ जनता तक पहुंचाने को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सभी योजनाओं में तेजी लाने एवं निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर विचार मंथन किया गया। जनता को हर सुख सुविधा मुहैया कराने को लेकर सरकार दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।